गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ये आज के वर्ड मीनिंग्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉज, CAUSE, कॉज मीन्स होता है कारण। सेकेंड पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, खास। अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन मीन्स होता है बनाना, निर्माण करना, है ना। किसी चीज को हम बनाते हैं उसे फॉर्मेशन कहा जाता है। फिफ्थ है ड्यू, DUE, ड्यू मीन्स के कारण। स्फेरिकल, SPHERICAL, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार। रिसीव करना, RECEIVE, रिसीव मीन्स प्राप्त करना। डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस मीन्स अंधेरा। थ्रू, THROUGS, थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से। रोटेट, ROTATE, रोटेट मीन्स होता है घूमना। नेक्स्ट है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मीन्स विभिन्न। टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स मीन्स की ओर। ओके स्टूडेंट, ये आज की वर्ड मीनिंग्स है, जिसे आपके डेली की तरह, हमेशा की तरह आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इसको फिल करना है, लिखना है सभी को, और लर्न भी करना है। तो रेगुलर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप रेगुलर पढ़ेंगे भी और लर्न भी करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए हमने जो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, उसको हम यहाँ वेस्ट तक पढ़ चुके थे। रोटेशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं डेज एंड नाइट से। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डेज एंड नाइट्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी जो चक्र होता है हमारे पृथ्वी का, रोटेशन जो होता है घूमने का, वो कॉज बनता है, कारण बनता है डेज एंड नाइट्स का, दिन का और रात का कारण बनता है। ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, और इसी के कारण जो इसकी स्फेरिकल शेप होती, गोलाकार आकृति होती है, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो मतलब इसी की जो गोलाकार आकृति के कारण केवल जो आधा हिस्सा होता है पृथ्वी का रिसीव करता है, प्राप्त करता है। तो रिसीव्स लाइट, रोशनी को, फ्रॉम द सन, सूर्य से, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय में, है ना। तो यानी ये कह रहा है कि जब गोलाकार आकृति के कारण केवल आधा हिस्सा, देखिए आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए आधा पोर्शन पे ही रोशनी पड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है कि जहाँ पे रोशनी जा रही, लाइट जा रही है, रिसीव कर रही है लाइट फ्रॉम द सन, सूर्य से, एक विशेष समय में, तो वो क्या हो रहा है, दिस हाफ हैज डे, और ये आधा क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। तो यहाँ आधे समय में जहाँ पे रोशनी पड़ रही है वहां पे दिन है। द अदर हाफ, आधा जो है, विच इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, जो कि क्या हो रहा है, टर्न अवे होता जा रहा है, सन से दूर होता जा रहा है, इज इन डार्कनेस, वहां पे क्या होती जा रही है, अंधेरा हो रहा है। एंड हैज नाइट, और वो क्या रखता है, रात रखता है। तो आप देखिए इस पिक्चर में अच्छे खासे देख पा रहे हैं, सारी पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रही है। तो आपने क्या देखा, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है वो कॉजेज बनता है डे एंड नाइट का, दिन और रात का कारण बनता है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट थ्रू एन एक्टिविटी। लेट अस, आओ हम समझते हैं, द फॉर्मेशन, इसकी बनने की क्रिया को समझते हैं, ऑफ डे एंड नाइट, किसके बनने को, दिन और रात को बनने को समझते हैं। थ्रू यानी जरिए, एंड एक्टिविटी, एक क्रिया के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा सीखते हैं हम लोग, समझते हैं। लुक एट पिक्चर 3.2। देखिए यहाँ पे जो एक फीचर्स दिखाया गया है 3.2 पे, एक पिक्चर आपको शो की जाएगी, उसमें आपको देखना है। तो डाउन साइड में है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो टेक ए टॉर्च, आपको टॉर्च लेना है, एंड ए ग्लोब, और एक ग्लोब लेना है। ठीक है, हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या लेना है, एक टॉर्च भी रखनी है अपने पास, एक ग्लोब लिया है हमने। आस्क योर फ्रेंड टू शाइन द टॉर्च ऑन द ग्लोब। आस्क योर फ्रेंड,
अब अपने मित्र से कहो कि वो क्या करे, उस टॉर्च से शाइन करे, रोशनी करे, ऑन द ग्लोब, किसकी तरफ करे, ग्लोब की तरफ करे। You will see that half of the globe is lighted. आप क्या देखेंगे कि जो आधा हिस्सा है ना ग्लोब का वो लाइटेड हो चुका है, रोशनी में हो चुका है। While the other half is not, लेकिन आधा जो हिस्सा है वो तो नहीं हुआ, जबकि क्या हुआ, while यानी जबकि, other half is not, आधा हिस्सा नहीं हुआ है। Find out the names of two countries which lying in the lit half and the dark half. अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ टू कंट्रीज, तो जो दो देशों के नामों को याद करना, कंट्रीज के नामों को देखना है। विच लाइंग इन द लिट हाफ, लिट यानी लाइट में, रोशनी में, पड़ने आधे हिस्से में, एंड द डार्क हाफ, और आधा जो अंधेरे वाले हिस्से उनके में। नाउ स्लोली रोटेट द ग्लोब, अब धीरे से उसको जो ग्लोब है ना उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, you will see that the countries which were in the lighted part have now moved into the darkness. आपने क्या देखा कि जो कंट्रीज थी which were in the lighted part, जो कि रोशनी में आ रही थी, वो क्या हो गई, moved into the darkness, वो अंधेरे में चली गई है। The countries which were in the dark, और जो कंट्रीज जो थी वो अंधेरे में थी, have now moved toward the light, वो अब किधर चली गई, रोशनी में चली गई। This shows that as the earth rotates, और ये क्या दिखाता है कि हमारी पृथ्वी रोटेट करती है, रोटेट्स होती है यानी घूमती है। All places have day and night, सभी स्थानों पे दिन और रात, but at different times, लेकिन अलग अलग समय पे, विभिन्न समय पे घूमती है। तो आप इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझ गए होंगे। तो आपने देखा अभी हम पिक्चर्स भी देखते हैं उसकी क्या है, तो दिस शो डेट द अर्थ, और यही चीजें दिखाती है कि पृथ्वी रोटेट करती है। ऑल प्लेसेस, सभी स्थानों पे, हैव डे एंड नाइट, दिन और रात, बट एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन अलग समय पे। नाउ स्टूडेंट्स लुक दिस पिक्चर, आपने देखा इस पिक्चर को। अब आपको भी ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि देखिए ग्लोब ले लिया है, टॉर्च ले ली है। अब इसमें देख रहे हैं तो उसका टॉर्च की तरफ की रोशनी भी जा रहे हैं, तो उधर के में रोशनी लाइट हो रही है, तो रोशनी दिखाई देने पे हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दिन की तरह लग रहा है। तो ओनली 1/2 ऑफ द ग्लोब रिसीव्स लाइट फ्रॉम द टॉर्च एट ए पर्टिकुलर टाइम, केवल 1/2 पे ही ग्लोब क्या कर रही है, रोशनी रिसीव कर रही है टॉर्च के द्वारा एक विशेष समय पे। ओके, आगे है चेक पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है हमारा द अर्थ मूव्स अराउंड द, अब अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आप सबको पता है ना अर्थ किसकी मूव करता है, सन की। तो आप SUN लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सन। नेक्स्ट है इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और जो रोटेशन होता है वो एक मूवमेंट करता है पृथ्वी की धुरी पे, तो यहाँ पे रोटेशन होगा। जो खालिस्तान आ रहा है ना, इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो रोटेशन ROTATION, ROTATION, रोटेशन। थर्ड है टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस विद द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स। टू रोटेट, जो घूमता है ना एक समय, हमारी धुरी, पृथ्वी एक धुरी पे घूमती है तो कितना समय लेती है, तो आपको पता है एक दिन का समय लेती है, तो उसे हम 24 आवर्स भी कह सकते हैं या डे भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ 24 घंटे लिखा है, तो आप डे भी कर सकते हैं। ओके, तो 24 आवर्स हो गया। फॉर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच हैज इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, एक ऐसा हिस्सा पृथ्वी का जिसपे से सूर्य टर्न अवे कर जाता, चला जाता है। तो आप सबको पता है ना, जहाँ पे सूर्य दिखाई नहीं देता वहाँ पे क्या पोर्शन हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है, तो वो नाइट हो जाती है। तो विच हैज नाइट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाइट लिखेंगे। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच हैज नाइट इज टर्न अवे फ्रॉम द सन। ओके, तो आज हम यहीं तक का पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी को ये सारी चीज़ों को वॉच करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।